हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तुम किताब पढ़ रहे हो। यू आर रीडिंग द बुक। ये हमारा क्या है? एक्टिव सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? हमारा एक्टिव वर्ब है। और ये क्या है? ये हमारा पैसिव। ये हमारा क्या है? एक्टिव ऑब्जेक्ट। ये हो गया। तुम किताब पढ़ रहे हो। यू आर रीडिंग द बुक। यू क्या हमारा एक्टिव सब्जेक्ट है। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। रीडिंग क्या है? एक्टिव वर्ब है। और द बुक क्या है? एक्टिव ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव के स्ट्रक्चर पैसिव सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। पैसिव ऑब्जेक्ट क्या होगा? पैसिव ऑब्जेक्ट। अब हमें ध्यान देना है। ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आता। द बुक, ये द बुक है हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट ही क्या होता है? पैसिव का सब्जेक्ट होता है। फिर से एक्टिव ऑब्जेक्ट ही पैसिव क्या होता है? पैसिव सब्जेक्ट होता है। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है? एक्टिव का ऑब्जेक्ट है द बुक। एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब द बुक के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ना कि यू के अकॉर्डिंग। हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है द बुक के अकॉर्डिंग। तो द बुक के अकॉर्डिंग हम यहाँ से क्या लगाएंगे? इज एम आर। इसमें से कोई एक लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे हम? यहाँ पे इज लगाएंगे, क्योंकि द बुक एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार हम क्या लगाएंगे? बीइंग, BEING, बीइंग। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। रीड के क्या हो जाएगी? रीड ही रहेगा, READ, रीड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लगाएंगे बाई लगा दिया। फिर उसके बाद यू का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। क्या होगा? यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। और एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है। एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखना है। और ये हमारा द बुक एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा पैसिव में क्या हो जाएगा? पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद ना हम हेल्पिंग वर्ब द बुक के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ना कि यू के अकॉर्डिंग लगाएंगे। पैसिव बनाते समय हमें यही विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अक्सर लड़के यही करते हैं, यू के अकॉर्डिंग यहाँ देखते हैं, यहाँ नीचे नहीं देखते क्या है पैसिव बनाते समय, वो यू देखते हैं। यू ऊपर क्या है? यू तो है ही है। यू के अकॉर्डिंग यहाँ आर लगाओगे तो डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद हमें पैसिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। अब ये इसमें क्या है? इसमें जो दिया है वही लेंगे बस, जो हमें काम की चीज़ें, बाकी हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्या? द बुक हो जाएगा। उसके बाद इज लगाएंगे इस पैसिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ना कि यू के अकॉर्डिंग। फिर बीइंग लगाएंगे, स्ट्रक्चर में दी वो बीइंग। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म रीड, फिर बाय लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा इतना तो। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। वी आर प्लेइंग हॉकी। अब इसका हम वी आर प्लेइंग हॉकी हमने बताया था, ये क्या है? एक्टिव सब्जेक्ट है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या वर्ब है? ये क्या है? एक्टिव
ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव ऑब्जेक्ट। एक्टिव ऑब्जेक्ट ही पैसिव का सब्जेक्ट होता है, अभी बताया। एक्टिव ऑब्जेक्ट ही पैसिव का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हम हॉकी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ना कि वी के अकॉर्डिंग। फिर से देख लो ध्यान से, वी के अकॉर्डिंग लगाएंगे ना कि हॉकी के। इसमें क्या करेंगे, हॉकी के अकॉर्डिंग लगाएंगे ना कि वी के। ओके, यहाँ क्या करेंगे, इस लगा देंगे, फिर प्लेइंग का क्या हो जाएगा, हॉकी इज प्लेड बाई अस। हॉकी इज प्लेड बाई अस। हम हॉकी खेल रहे हैं कि एक्टिव सब्जेक्ट, एक्टिव वर्ब, एक्टिव ऑब्जेक्ट। एक्टिव ऑब्जेक्ट क्या होता है, पैसिव का सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हॉकी के अकॉर्डिंग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, ना कि वी के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद वर्ड की थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लेड, फिर बाई लगाएंगे, फिर वी का अस हो जाएगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस होगा। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बताया तो वहाँ पे पूरा ऑब्जेक्टिव केस लिखाया भी है। अगर नहीं देखे हो तो वो वीडियो जाके देखिए और समझने का प्रयास करें। अब देखेंगे अगला एग्जाम्पल। वह हॉकी खेल रहा है, वह हॉकी खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग हॉकी। ये हमारा क्या है, एक्टिव सब्जेक्ट है। ये क्या है, एक्टिव हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, एक्टिव वर्ब है। ये क्या है, एक्टिव ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। पैसिव का स्ट्रक्चर, पैसिव सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं पैसिव बनाते हैं। अब ही इज़ प्लेइंग हॉकी। ये हमारा ही क्या है, एक्टिव सब्जेक्ट है। इज एक्टिव हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग है एक्टिव वर्ब है। हॉकी क्या है, एक्टिव ऑब्जेक्ट। एक्टिव ऑब्जेक्ट ही क्या होता है, पैसिव का सब्जेक्ट होता है। एक्टिव ऑब्जेक्ट ही पैसिव का सब्जेक्ट होता है। तो हम लिख लेंगे हॉकी, हॉकी। उसके बाद हम हॉकी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज एम आर से कोई एक ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। हमें एक ध्यान रखना है, हम ही के अकॉर्डिंग इज नहीं लगाएंगे, हमें हॉकी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है। इज के बाद हम क्या लगाएंगे, बीइंग, बीइंग लगाएंगे। उसके बाद प्लेइंग का, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड। फिर उसके बाद बाई लगाएंगे। फिर लगाएंगे हम पैसिव का ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही पैसिव का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो लिख लेंगे ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। अब देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं। मोहन इज रीडिंग द बुक्स। मोहन किताबें पढ़ रहा है। मोहन इज रीडिंग द बुक्स। मोहन किताबें पढ़ रहा है। तो ये हमारा क्या है, एक्टिव सब्जेक्ट है। ये एक्टिव हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, एक्टिव वर्ब है। ये क्या है, एक्टिव ऑब्जेक्ट है। और एक्टिव ऑब्जेक्ट क्या होता है, पैसिव का सब्जेक्ट होता है। एक्टिव ऑब्जेक्ट ही पैसिव का क्या होता है, सब्जेक्ट। लिख लेंगे द बुक्स, द बुक्स। अब हेल्पिंग वर्ब में द बुक्स के अकॉर्डिंग लगानी है इज एम आर में से कोई एक। तो ये क्या है, द बुक्स प्लूरल सब्जेक्ट है, वो भी पैसिव का सब्जेक्ट है। तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमें भी क्या, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, ये हमें ध्यान देना है। उसके बाद हम लगाएंगे बीइंग। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड। फिर उसके बाद लगाएंगे बाय। फिर
ऑब्जेक्ट मोहन का क्या हो जाएगा, मोहन ही होगा, भाई मोहन। ये हो गया। अब देखते हैं इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर और नेगेटिव का पैसिव। ओके, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं, हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट रीडिंग द बुक, वी आर नॉट रीडिंग द बुक। ये हमारा क्या है, एक्टिव सब्जेक्ट है। ये क्या है, एक्टिव हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव नॉट है, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड। ये क्या है, एक्टिव वर्ब, ये एक्टिव ऑब्जेक्ट है। तुम्हारा वी आर नॉट रीडिंग द बुक, एक्टिव सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव वर्ड, और ये हो जाएगा हमारा एक्टिव वर्ब, ये हो जाएगा एक्टिव ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाते समय एक्टिव ऑब्जेक्ट ही पैसिव क्या होता है, सब्जेक्ट लिख लेंगे हम द बुक। हमें द बुक के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाना है। द बुक सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए इज लगाएंगे। वी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ नहीं रखना है हेल्पिंग वर्ब, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नॉट लिखा है तो नॉट लिख लेंगे। फिर उसके बाद बीइंग लगाएंगे, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे रीड बाय। वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। ये हो गया हमारा नेगेटिव का, ये हो जाएगा एक्टिव का स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा पैसिव का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। ऐसे करेंगे हम नेगेटिव जब चेंज करेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव दिया हो तो हमें इस स्ट्रक्चर के अनुसार पैसिव बनाना है। तो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं और एग्जाम्पल। आई एम नॉट टीचिंग यू, ये क्या हमारा एक्टिव सब्जेक्ट, एक्टिव हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव वर्ड, ये हो जाएगा हमारा एक्टिव वर्ब, ये होगा एक्टिव ऑब्जेक्ट। एक्टिव ऑब्जेक्ट ही पैसिव का सब्जेक्ट होता है तो यू लिख लेंगे। अब यू के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से हेल्पिंग वर्ब में से इस एम आर में से कोई एक चुनना है। यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। अब फिर से बता रहा हूँ कि आई के अकॉर्डिंग यहाँ एम नहीं रखेंगे। कुछ लड़के गलती करते हैं यहाँ पे, तो इसलिए आई के अकॉर्डिंग यहाँ एम का यूज़ नहीं करेंगे, वी के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाएंगे। फिर आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आप जी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। ये हमें ध्यान देना है। एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है, ये भी ध्यान रखना होगा हमें। अब इसके बाद पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव का पैसिव। एक्टिव वॉइस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह किताब पढ़ रही है, इज सी रीडिंग द बुक, इज सी रीडिंग द बुक। ये हमारा क्या क्या है हमारा, ये क्या है, क्या की मीनिंग क्या होगी, इज है। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या बोलेंगे, इज है। अब ही क्या है हमारा एक्टिव सब्जेक्ट, ये क्या है एक्टिव वर्ब, ये क्या है एक्टिव ऑब्जेक्ट, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद हम पैसिव बनाएंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब एक्टिव ऑब्जेक्ट ही क्या होता है, पैसिव का सब्जेक्ट होता है, क्या है वो द बुक होता है, द बुक। अब हमें ध्यान देना है पैसिव बनाते समय या तो हम पहले ही यहाँ पे क्या कर दें,
पहले ही हम यहाँ देख लें कि यहाँ सिंगुलर है कि प्लूरल है, या तो अब सब्जेक्ट थोड़ी दूर पे लिखें कि इधर जो वर्ड लगना हो वो लग जाएगा। फिर क्या, ये द बुक है, द बुक के साथ इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इसको हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम शुरुआती में कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, इसको स्मॉल लेटर से। ओके, तो फिर यहाँ क्या होगी, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिख दिया पहले, फिर उसके बाद द बुक हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे, बीइंग, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, फिर क्या लिखेंगे, बाय, फिर उसके बाद सी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, हर हो जाएगा। ये हो गया हमारा। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव चेंज करेंगे। ध्यान हमें यही देना है। इसमें गलतियाँ होती किस तरह है, जैसे यहाँ पे द बुक लिखा है, पहले मैंने यहाँ लिख दिया समझाने के लिए, नहीं यहाँ से डायरेक्ट देखता, यहाँ एस होता तो यहाँ रख देते, अगर यहाँ मी होता तो यहाँ पहले एम रख देते, यहाँ एस होता फिर भी आर रखते, आई के साथ एम का यूज़ होता, यहाँ अगर मी होता तो क्या होता, अगर सेंटेंस बनने का नहीं वैसे, लेकिन होगा तो, जैसे होगा तो देख लेंगे। ठीक है, बताने का मेरा इंटेंशन था, मैंने बता दिया। अब करना ना करना ये तुम्हारे ऊपर है। इज द बुक बीइंग रीड बाय हर, ये हो गया। अब एक एग्जांपल, रानी सिंगिंग ए सॉन्ग, इज रानी सिंगिंग ए सॉन्ग, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इस समय क्या क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा रहेगा। ये क्या है हमारा, एक्टिव सब्जेक्ट, ये क्या है, एक्टिव वर्ब, ये हमारा है एक्टिव ऑब्जेक्ट। एक्टिव ऑब्जेक्ट ही पैसिव का सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ ए सॉन्ग है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले इज लिख लेंगे, इस बार हम फिर उसके बाद ए सॉन्ग लिखेंगे, ए सॉन्ग। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें लिखना है बीइंग, बीइंग, बीइंग लिख गया। फिर उसके बाद इससे सिंगिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, संग बाय रानी, ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों साथ में देखेंगे। क्या, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इज एम आर प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखेंगे पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, इज एम आर प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। इज रानी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या रानी गाना नहीं गा रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज हमारा एक्टिव क्या है, एक्टिव सब्जेक्ट, ये क्या है, एक्टिव वर्ब, ये क्या है, एक्टिव ऑब्जेक्ट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया नेगेटिव वर्ड। ओके, तो हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट ही क्या होता है, पैसिव का सब्जेक्ट होता है, ये सॉन्ग है। अब हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ से लिख लेंगे, इज ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, नॉट, नॉट लिखेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग, बीइंग, फिर उसके बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, संग बाय रानी, संग बाय रानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ नॉलेज मिला हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। Thank you so much for watching. Have a nice day.